स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लासरूम 2.0 पर। तो आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। आज हम सब कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे, उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स और काफ़ी सारी जानकारी एकत्रित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कूलाम के नियम की, कि कूलाम का नियम होता क्या है। तो देखिए, जो कूलाम का नियम होता है वो क्या होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए होता है। ठीक, कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए कि कोई क्या है, दो बिंदु आवेश रखे हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक, कोई दो बिंदु आवेश हैं Q1 व Q2, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। और जो कूलाम का नियम होता है वो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल पर निर्भर करता है। ठीक, अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कूलाम के नियम में कि कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक, क्या क्या लिख सकते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल बिंदु आवेशों के गुणन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, एक बार फिर से, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब अगर बात की जाए कूलाम के नियम में थोड़ा सा और आगे, तो कूलाम के नियम में दूसरा पॉइंट में मिलेगा कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब अगर बात की जाए समीकरण 1 व 2 से, तो हमारा एक वैल्यू निकल के आएगा F व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को क्या लिख सकते हैं, हम लोग ज्वाइन करके लिख सकते हैं Q1 Q2 अपान में r²। अब देखिए, जब भी कहीं पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो इसके स्थान पर एक नियतांक आता है। तो यहाँ लिख सकते हैं F बराबर C Q1 Q2 अपान r²। ठीक, या तो हम इतना लिख दें, या तो हम सब लिख सकते हैं कि जो C होता है वो बराबर किसके होता है, 1/4πε0 के बराबर होता है। यानी कि हम C की वैल्यू इतनी रख सकते हैं, तब हमें प्राप्त होगा F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान में r²। अगर बात किया जाए वायु अथवा निर्वात के लिए बल के लिए, ठीक, तो जो वायु अथवा निर्वात होता है उसके लिए इस K का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, लिख सकते हैं वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। या तो हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जो हमारी ये वैल्यू होती है 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो इसको हम लिख सकते हैं F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान में r²। तो देखिए, ये जो सूत्र है वो कूलाम के नियम के अनुसार आया है। इतना आप सब लिख लीजिए। अब अगर बात की जाए परावैद्युतांक की, तो देखिए अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²। तो देखिए, ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक, और इसके पहले हमने पढ़ा था F बराबर C इंटू Q1 Q2 अपान में r²। अगर यहाँ पे बात की जाए तो जो हमारा C है वो क्या होता है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक, जो माध्यम पर निर्भर करता है। और इसमें जो हमारा Q1 Q2 है वो क्या है, आवेश हैं। और जो हमारा R है
वो क्या है, आवेशों के मध्य की दूरी है। अब देखिए, अगर अब बात किया जाए, अगला हेडिंग है हमारा परावैद्युतांक। ठीक, अगर बात किया जाए अब परावैद्युतांक की, तो परावैद्युतांक की डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि परावैद्युतांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित करता है। ठीक ठीक, फिर से कर सकते हैं इसको। परावैद्युतांक किसी माध्यम का वह गुण है जो आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित करता है तथा यह उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए फार्मूला भी हमने पढ़ा, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है, F, उसको ये प्रभावित कर रहा है तथा जो एप्सिलॉन नॉट यानी कि परावैद्युतांक है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, अब परावैद्युतांक को एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर बात की जाए परावैद्युतांक का यहाँ से मात्रक और मान के बारे में, ठीक, अगर यहाँ से हम ज्ञात करें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, अगर मात्रक की बात की जाए तो इस फार्मूले का अगर हम लेकर चलेंगे तो देखिए 4 पाई का क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। हमारे पास बचेगा F बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। अब देखिए अगर हम इसका क्या कराएंगे, तिर्यंक गुणा कराएंगे तो क्या होगा, ये F इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू R² बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2। हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, एप्सिलॉन नॉट की, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान में F इंटू R²। मात्रक ज्ञात करना है, अगर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए ये जो दोनों हैं ये क्या है, आवेश हैं। ठीक, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, यानी कि इसका भी मात्रक क्या होगा, कूलाम, इसका भी मात्रक क्या होगा, कूलाम अपान में ये क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ये क्या है, आवेशों के मध्य की दूरी, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया परावैद्युतांक का मात्रक। अगर बात किया जाए परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक, एप्सिलॉन नॉट का मान, तो मान कैसे निकालेंगे, देखिए अभी हमने रखा था C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इतना हमने रखा था, ये होता है C के स्थान पर, बट जो इसकी वैल्यू होती है वो कितना होता है, 9 × 10⁹ इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, एप्सिलॉन नॉट की। अगर इसको यहाँ पर ले जाएंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹। इसको ले जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये होगा 10⁻⁹ अपान में 4 गुणे पाई का मान कितना रखेंगे, 3.14 गुणे 9। ठीक, अगर इन सब का हम क्या करेंगे, हल करेंगे इन सबको, तो हमें वैल्यू प्राप्त होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 गुणे 10⁻12। ठीक, अब अगर चर्चा की जाए कूलाम के नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है 2 बिंदुवत आवेश +2 कूलाम तथा +6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेमी की दूरी पर स्थित है, उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक, अब अगर बात किया जाए तो देखिए हमें वैल्यूज दी गई हैं, 2 बिंदु आवेश हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 बिंदु आवेश हैं Q1 है और Q2, इनका आवेश दिया गया है। पहले पर आवेश कितना है, +2 कूलाम, दूसरे पर आवेश कितना है, +6 कूलाम, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो 100 से भाग देंगे या 10⁻⁻2 से क्या कराएंगे, गुणा। अब ये किस में हो गया, मीटर में। हमें वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, F की, यानी कि विद्युत बल का मान। फार्मूला भी अभी हुआ था
9 इंटू 10 के पावर 9, या तो लिख सकते हैं इसकी जगह पर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। सबकी वैल्यूज रख दीजिए। 9 इंटू 10 के पावर 9, Q1 का मान कितना है 2 कूलाम, Q2 का मान कितना है 6 कूलाम, R का मान कितना है 4 गुणे 10 के पावर -2 का स्क्वायर। अब देखिए कर सकते हैं, अगर सबका क्या कराएंगे गुणा कराएंगे तो लिख सकते हैं, पहले ऐसे लिख लीजिए 9 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 9 अपान में क्या हो जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, और जब भी घात का स्क्वायर होता है तो क्या होता है घात का घात में गुणा होता है, यानी लिख सकते हैं 10 के पावर -4। अब देखिए ये पावर नीचे क्या है माइनस की, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की, और उससे पहले यहाँ पे हम सब कटा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 एका 2 2 8 16, 3 अगर इसको 2 से कटाएंगे तो लिख सकते हैं 2 3 6, ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8। अब देखिए 9 गुणे 3 गुणे 10 के पावर 9, ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 4 अपान में कितना है 4, यानी F बराबर ये कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 13 बटे में कितना है 4। अगर अब इसका क्या करेंगे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, भाग दे लीजिए। 27 में अगर देंगे हम 4 से भाग तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 24 हो जाएगा, 3 दशमलव लगाएंगे 0 होगा, अब कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक 2 बचा, दशमलव लगा है 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी कि हम सब लिख सकते हैं 6.75 गुणे 10 के पावर 13 मात्रक क्या होता है बल का न्यूटन होता है। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब अगर बात किया जाए दूसरे न्यूमेरिकल की, तो जो हमारा आज का दूसरा न्यूमेरिकल है वो है हमारा 2 समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम का, यानी कि 2 समान आवेश हैं जिनमें से प्रत्येक का मान कितना है 1 माइक्रोकुलाम है। कहा जा रहा है परस्पर एक सीमी दूरी पर y में स्थित है, आवेशों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें देखिए वैल्यूज दी गई हैं, हमारे पास क्या है 2 बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों का मान क्या है समान है, और दोनों की वैल्यूज कितनी है 1 माइक्रोकुलाम। ठीक, दोनों की वैल्यूज कितनी है 1 माइक्रोकुलाम। अगर हम माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे तो गुणा किससे कराएंगे 10 के पावर -6 कुलाम, ये भी कितना हो जाएगा 10 के पावर -6 कुलाम, और इन दोनों के बीच की दूरी दिया गया है 1 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -2 मीटर। अब देखिए, अब अगर बात किया जाए विद्युत बल के बारे में, यानी कि F कहा गया है y में स्थित है, यानी के बराबर कितना लेंगे 1 लेंगे। ठीक, अब हमारे पास फार्मूला आएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। सब वैल्यूज रखेंगे, 9 इंटू 10 के पावर 9, Q1 का मान कितना है 1 इंटू 10 के पावर -6, Q2 का मान कितना है 1 इंटू 10 के पावर -6, यहाँ पे R का मान कितना है 1 गुणे 10 के पावर कितना है -2। अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या है ऊपर केवल 9 है गुणे, ये क्या है 10 के पावर हमारा 9 गुणे। अगर देखिए जब भी आधार समान रहता है तो घात क्या होता है हमारा जुड़ जाता है, यानी 6 और 6 कितना हो जाएगा -12 पावर हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा हमारा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -2। देखिए ये पावर क्या है नीचे माइनस है, अगर इसको हम ले जाएंगे ऊपर तो ये क्या हो जाएगा प्लस का पावर होगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर, सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये कितना होगा -4 होगा। ठीक, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 4 और 10 के पावर -12, यानी F बराबर 9 गुणे 9 4 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर कितना है -12 पावर, यानी कि 13 में से अगर 12 पावर हमारी हट जाएगी तो कितना बचेगा केवल 1 पावर, वो भी प्लस वाला, और अगर गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 90 न्यूटन। ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब अगर बात की जाए
तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन आप सभी को करना है और जो भी आप सबका आंसर आए कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें।